अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 क्लास 9th आर्ट्स का सॉल्व करेंगे। उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर सबसे पहले मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि ये चैप्टर हमारा जो होगा वो प्रॉफिट लॉस इस पे मुबनी होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मशक्क़ा कि पेंसिल की एक ख़ास किस्म की मैन्युफैक्चरिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 रुपये इसकी फ़िक्स्ड कीमत और 0.6 रुपये फीस यूनिट कीमत है। अगर 4500 पेंसिलें बनाई जाएं तो एक पेंसिल की कीमत मालूम करें। आसान अल्फाज में ये की ख़ास किस्में थी जिनको मैन्युफैक्चर किया गया था, तो उस पर जो लागत आई है वो 11,000 रुपये आई है। ठीक है, जो कि फ़िक्स्ड कीमत थी। और उसके साथ ये था कि 0.6 रुपये फी यूनिट, आई थिंक ये जो यूनिट्स लगे हैं, बिजली खर्च हुई है, तो उसकी कीमत जो आई है वो 0.6 रुपये के हिसाब से आई है। तो उसने कहा कि अगर 4500 पेंसिलें बनाई जाएं इसी तरीके से, इसी लागत में 4500 पेंसिलें बनाई जाएं, तो हमें बताएं कि भाई एक पेंसिल जो है वो कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। हम लिखेंगे कि अगर तैयार करदा पेंसिलों की तादाद x हो तो लागत कीमत कॉस्ट, ये जो है CX, ये होती है कॉस्ट प्राइस, सॉरी। तो ये हमारे पास x जो है, अब CX जो है वो इक्वल होगा 11,000 प्लस 0.6x। तो ये आपके पास टोटल क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी लागत x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आई तो आप अपनी वहाँ पे पीछे एग्जांपल्स दी हुई हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले जो 4500 पेंसिलें अगर हम बनाते हैं ना, उनको हम अपनी x की जगह क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि भाई c इंटू एक्स की जगह 4500 आ गया इक्वल टू 11,000 प्लस 0.6। अब ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 को। इसकी जगह x की जगह क्या आ जाएगा, 4500। 4500 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2700 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 13,700 रुपये आ जाएंगे। तो एक पेंसिल की कीमत आप निकालनी है हमने, क्योंकि आपको अगर बाजार भेजा जाए और कहा जाए कि भाई 5 किलो चावल लेके आओ, और 5 किलो चावल जो हैं वो आए 1000 के, वैसे ठीक है। तो आप वो घर वाले पूछेंगे कि भाई 1 किलो कितने के लेके आए हो, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी फी किलो चावल जो है वो 200 रुपये पड़ेंगे। इसी तरीके से एक पेंसिल की कीमत निकालने के लिए आपके पास टोटल जो कीमत आई है उसको डिवाइड कर देना है। टोटल कीमतें कितनी थी पेंसिलें, 4500, तो डिवाइड करेंगे तो एक पेंसिल जो है वो हमें पड़ेगी 3.04 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सेम इसी तरीके से खुद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, अब ये क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे। एक कॉस्मेटिक सनतकार लिपस्टिक की एक ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग लागत का अंदाज़ा 2500 रुपये है। जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है वो 2500 रुपये है। तो इसने कहा कि फ़ी यूनिट जो है वो 20 रुपये है, 20 रुपये लगाता है उसमें। तो अगर आपके पास 2000 लिपस्टिक बनाई जाए तो एक लिपस्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कीमत क्या होगी। तो आप इसमें भी वैसे ही लिखें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर तैयार करदा, अब पीछे पेंसिलों की तादाद है, यहाँ पे क्या होगी, लिपस्टिक को की तादाद x हो तो लागत कीमत होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास सी ऑफ, उसी तरीके से हम लिखेंगे x इक्वल टू, हमारे पास अब कितना है, पहले 11,000 था, अब हमारे पास 2500 है। हम प्लस कर देंगे, इसकी फिक्स यूनिट कितनी है 20 के साथ हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इसको हम नाम दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम x इक्वल टू कितना दर्ज करना है 25, हमारे पास कितनी थी 2500, लागत कितनी है 2500 प्लस यूनिट्स कितने 20, कीमत क्या है x है अभी। तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू 2000 लिपस्टिक क्योंकि बना रहे हैं तो 2000 को दर्ज करने से, ठीक है। तो हमारे पास c इंटू एक्स की कीमत क्या आ जाएगी 2000 इक्वल टू, अब 2500 इसी तरीके से प्लस 20 इंटू
एक्स की जगह आ जाएगा 2000। अब हमारे पास कितना आ गया 2500। इसी तरीके से क्योंकि होगी 2 2 जार 4, आसान तरीका ये है कि 2 2 जार 4 और जितने जीरो हैं उनको साथ ऐड कर दें, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गए 40 2 42,500 रुपये। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक पेंसिल की कीमत निकाली थी, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम एक लिपस्टिक की कीमत निकालेंगे। तो एक लिपस्टिक की कीमत हम लिखते हैं, एक लिपस्टिक की कीमत लागत, तो हमारे पास एक लिपस्टिक की कीमत लागत कितनी आ जाएगी 42,500 तकसीमें, क्योंकि हमने कहा कि जो टोटल कीमत होगी उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल हमें कितनी बनानी है 2000, तो हम 2000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास देखें 5 4 जार 20, 5 8 जार 40, तो हमारे पास 5 5 जार 25। तो अब इसको 4 को 85 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर 21.25। तो एक जो लिपस्टिक पड़ेगी वो हमें कितने में पड़ेगी 21.25 में। इस तरीके से दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, वो हमने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन जो थे वो डिफरेंट थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन फर्स्ट टू जो हैं वो इस एक्सरसाइज के बिल्कुल सेम है। आपको अगर एक क्वेश्चन आता है तो दूसरा खुद ही इससे सॉल्व कर लेंगे। इसमें मखसूस मसनूआ की 13 यूनिट्स फरोख्त करके एक दुकानदार का मुनाफा 156 रुपये है, ठीक है। एक दुकानदार ने कोई मखसूस मसनूआ की 13 यूनिट्स फरोख्त की हैं, तो उसको मुनाफा जो मिला है वो 156 रुपये है। तो एक यूनिट की कीमत खरीद मालूम करें। अब आपने मालूम करनी है कीमत खरीद, इसकी कीमत फरोख्त आपको 90 रुपये दी है, ठीक है। करना ये है कि भाई एक यूनिट की कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है, जब उसकी कीमत फरोख्त कितनी है 90 रुपये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 13 यूनिट्स का, सबसे पहले मुनाफा निकालते हैं। 13 यूनिट 13 यूनिट्स का मुनाफा हमारे पास कितना आ गया है 156 रुपये। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको टोटल रकम लिखनी पड़ती है, टोटल जो कीमत होती है, और उससे डिवाइड जितने यूनिट्स होते हैं, तो हम फी यूनिट लिखते हैं। फी यूनिट्स हमारे पास कितने आ जाते हैं 156 तकसीमें 13। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो 13 12,000 हमारे पास कितना होता है 156। तो हमें जो यूनिट्स फी यूनिट जो पड़ेगा वो कितने रुपए में पड़ेगा 12 रुपये में। अब हमने निकालनी है जी इसमें क्या कीमत खरीद मालूम करनी है। ये सबसे पहले हमने जो फाइंड किया है वो मुनाफा था कि फी यूनिट पे कितना मुनाफा आया, तो हमें पता लगा कि 12 रुपये फी यूनिट पे क्या आया मुनाफा आया। अब हम लिखते हैं कीमत फरोख्त, कीमत फरोख्त। तो कीमत फरोख्त हमें हमारे पास होती है सेल्स प्राइस, इसे बोला जाता है। तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी है कीमत फरोख्त इसको बोला जाएगा, तो ये कितनी आ जाती है हमारे पास 90 रुपये। तो हमने फाइंड करनी है अपनी कॉस्ट प्राइस, सॉरी कीमत खरीद। ये चीज़ जो है हमने क्या करनी है इसमें सी, इसे कहते हैं सीपी, ये हमने फाइंड करनी है अपने क्वेश्चन में। तो अब इसका फार्मूला है दुकानदार, हम लिखते हैं हमने दुकानदार की कीमत खरीद मालूम करनी है, दुकानदार की कीमत खरीद। तो दुकानदार की कीमत खरीद की किस तरीके से फाइंड होगी, आपको कीमत फरोख्त में से माइनस कर देना है अपना क्या मुनाफा, जो फी यूनिट्स का मुनाफा है ना वो माइनस कर देना है आपने। तो आपके पास सेल प्राइस टोटल 90 है, सॉरी सेल प्राइस कितनी है कीमत फरोख्त कितनी है हमारे पास 90, माइनस हम 12 कर देंगे तो हमारे पास फाइनल कितने आ जाएंगे 78 रुपये।
तो हमारे पास कितने आ गए 78 रुपीज़, यानी कि उसने जो चीज़ ख़रीदी थी वो कितने रुपए में ख़रीदी थी, 78 रुपीज़ में ख़रीदी थी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के मखसूस मसनूआ के 15 यूनिट्स फ़रोख्त करके एक दुकानदार का मुनाफा 225 रुपये है, यानी 15 यूनिट्स वो फ़रोख्त करता है का जो मुनाफा होगा उसे वो कितना होगा 225 रुपये होगा। ठीक है, तो अगर एक यूनिट की कीमत एक जो यूनिट की कीमत है फ़रोख्त मालूम करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक जो यूनिट है उसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। देखें, पहले आपको यूनिट की कीमत ख़रीद मालूम करनी थी, अब कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। अब आपके पास कीमत ख़रीद दी गई है, तो सबसे पहले आप फ़ी यूनिट्स मुनाफा आप लें, तो फ़ी यूनिट मुनाफा क्या आता है आपके पास 225 डिवाइडेड बाई 15 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20, 2 बच्चा 5 5 ज़ार 25, 3 1 ज़ार 3, 3 15 ज़ार 45। तो हमारे पास कितने आ गए 15 रुपये। ठीक है जी, फ़ी यूनिट मुनाफा कितना आ गया 15 रुपये। अब आप कीमत ख़रीद दी हुई है, कीमत ख़रीद हमारे पास कितनी आ गई है, कीमत ख़रीद हमारे पास आ गए हैं 65 रुपये। मालूम में आप लिख दो कीमत फ़रोख्त 65 में आप ये सॉरी सीपी होता है, क्या कहते हैं सीपी, क्योंकि आगे आप फार्मूलाज पढ़ोगे उसमें सीपी का लफ्ज़ यूज़ होगा, इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ। कीमत जो है हमारे पास कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है हमने, तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो होता है कीमत ख़रीद प्लस मुनाफा। देखा, अब जब आपको कीमत फ़रोख्त पूछी जाएगी कि भाई मालूम करें, जब आपको कीमत ख़रीद दी जाएगी तो आपने फार्मूला लगाना है कीमत ख़रीद प्लस मुनाफा। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन हमें था कि कीमत ख़रीद मालूम करनी थी, तो हमने कीमत फ़रोख्त में से माइनस किया मुनाफा। तो अब कीमत ख़रीद आपके पास कितने हैं 65 रुपये प्लस मुनाफा कितना आ गया हमारे पास 15, तो हम लिख सकते हैं 80 रुपये। जैसे हमारे पास जो एक यूनिट है तो उसकी कीमत कितनी आ गई, कीमत फ़रोख्त कितनी आ गई 80 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आज हमने 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन भी इस वीकेंड पे अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।